इटावा में आज एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क पर उठती धूल, भारी वाहनों का कहर और रोजमर्रा की परेशानियों से जूझती जनता, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है समाधान? इन्हीं सवालों के साथ महानवादी पार्टी ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन समाचार। इटावा जनपद में महानवादी पार्टी ने जन समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें क्षेत्र की पुरानी समस्याओं को एक बार फिर से प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में मानिकपुर मोड़ से ईश्वरीपुरा चौराहा तक के मार्ग की बदहाल स्थिति को उजागर किया गया। बताया गया कि इस मार्ग से गुजरने वाले खुले ट्रैक्टर और भारी वाहन मिट्टी और धूल उड़ाते हुए निकलते हैं। सड़क पर उठती धूल ने राहगीरों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। हर दिन इस रास्ते से गुजरना एक चुनौती बन चुका है और सवाल ये है, आखिर कब तक लोग इस परेशानी को झेलते रहेंगे? ईंट भट्टों के लिए चलने वाली मिट्टी मिक्सर मशीनें लगातार सड़क पर मिट्टी गिरा रही है, जिससे सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क अब हादसों को न्योता दे रही है। इतना ही नहीं, इस मार्ग पर 18 पहिया जैसे भारी वाहनों का आवागमन भी आम लोगों के लिए खतरा बन गया है। हर पल दुर्घटना का डर और हर दिन बढ़ती परेशानी। महानवादी पार्टी ने प्रशासन से मांग की है कि इस गंभीर समस्या का जल्द ही समाधान किया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। प्रदर्शन के दौरान भारी भीड़ ने यह साफ संकेत दिया है कि अब लोग चुप रहने वाले नहीं हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। शहर के बुजुर्गों की जीवन शैली में बदलाव आएगा, युवा बदलेगा। जो बच्चा सन 2000 में पैदा हुआ इटावा में, जिसने जन्म लिया, आज वो 26 वर्ष का है। 26 साल का होने के बाद उसकी जीवन में अगर सामने देखेगा तो सिर्फ और सिर्फ अगर दिखाई दे रहा तो अंधकार, क्योंकि उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। बूढ़े माता पिता को छोड़कर शहर से जा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में आप उसको कहां समायोजित करेंगे? इसी तरीके से जो बच्चा 2010 में जन्म लिया वो 17 साल का हो गया है। 20 साल की उम्र जब उसकी हो जाएगी, वो कहां जाएगा रोजगार के लिए? कितना घनत्व तो हमारे शहर का जनसंख्या का बड़ा है। गांव के लोगों का शहर में पलायन हुआ है रोजगार के लिए। स्थिति हो गई है कि शहर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए था, वो विकास का कार्य संपन्न नहीं हुआ। और आज स्थिति हो गई है कि मामूली बारिश होती है, शहर के अंदर घुटनों घुटनों तक जल भराव हो जाता है। माताओं बहनों के लिए कहीं कोई टॉयलेट नहीं बनाए। श्रीमती अनीता दीक्षित क्षमा संबोधित कर रही थी। मैं चाहता हूँ कि वो अपना संबोधन जारी हमारी मातृशक्ति हमारे बीच विराजमान है। मैं उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने भाइयों का, जो हमारे मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं। हमारे रवि भाई ने जो मुद्दे यहाँ उठाए हैं वो बिल्कुल जनहित में है। मैं यहाँ की विधायक जी से, यहाँ की हमारी चेयरमैन जो है ज्योति जी से विनम्र निवेदन करती हूँ, काली वाहन से लेकर स्टेशन तक आप पिक टॉयलेट का इंतजाम अवश्य करें। दूसरी बात, हमारी मार्केट के अंदर जो अव्यवस्था पार्किंग की है उसकी जरूर व्यवस्था करिएगा। आप कहीं भी कहीं की जगह एक्सपेरिमेंट कराइएगा, ताकि व्यापारी अपनी बाइकों को अलग खड़ा कर सके, महिलाओं को कोई असुविधा ना हो। तीसरी, हमारी एक ट्रांसपोर्ट नगर हमारे गाँव के अंदर से बाहर बनाया जाए। हर जगह हमारा ट्रांसपोर्ट नगर बाहर है, हमारे गाँव के अंदर भारी वाहन आते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इसको बताया जा सकता है। यदि हमारी क्या करनी चाहिए, कोई चुनाव की रणनीति नहीं है, कोई चुनाव की रैली नहीं है, हम लोग कोई चुनाव में आते नहीं, हम उनको बार-बार बधाइयां देंगे। आप बार-बार जीत कर आइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इटावा की जनता के लिए आप ऐसे कार्य कीजिए कि जनता आपको याद करे, बरसों तक याद करे। आप ऐसे यादगार एक विधायक बनिए, यादगार एक चेयरमैन बनिए। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। दूसरी बात हमारी ये भी है कि हमारे काली वाहन मंदिर के पास आप पार्क बनवाइए, एक होटल बनवाइए, रिसोर्ट बनवाइए, ताकि हमारी लाइन सफारी जो है वो एकदम सुनसान सी है, वहाँ टूरिस्ट नहीं आते हैं, हमारे इटावा के लोगों को वहाँ पर मिलता नहीं है। धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि ये माइक की प्रक्रिया बंद करके हम मीडिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन इस बार जागेगा? क्या इन समस्याओं का समाधान होगा या फिर जनता यूं ही परेशान होती रहेगी? इटावा से बड़ी खबर, जहां अब जन समस्याएं सियासी मुद्दा बनती जा रही हैं और नजरें टिकी है प्रशासन की अगली कार्यवाही पर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।